गाइस, हमने भी उठाया यूट्यूब का फ़ायदा और घर पे ही ट्राई किए हमने बनाने वेज मोमो। अब वो मोमोज़ होते हैं या मोमो होते हैं, आप कमेंट में बताइएगा, बट जो भी थे हमने बनाने ट्राई किया। ये हमने स्टफ़ बना लिया था जिसमें हमने प्याज, गाजर, कैप्सिकम और पत्ता गोभी डाली थी। ये सब हमने ट्राई किए और इसमें हमने बनाया था एक स्टफ़ पनीर, और अलग से उसमें हमने और वेजिटेबल्स डाली थी और ये अलग बनाया था क्योंकि इसमें ना पानी छोड़ देता है वो पनीर, वगैरह इसमें हम डालते तो वो भी पानी छोड़ देता। तो हमने दोनों स्टफ़ ये एक साथ किए थे, पनीर का और अलग वेजिटेबल्स का, क्योंकि हमने पहले कभी नहीं बनाया था गाइस। तो हम ट्राई कर रहे थे, ये मन में ये डर था कि कहीं मतलब इतनी मेहनत हम कर रहे हैं और इतना सामान हम जो यूज़ कर रहे हैं वो सब ख़राब ना हो जाए, बट फिर भी हमने ट्राई किया। मैंने कहा चलो जो होगा देखी जाएगी। फ़र्स्ट टाइम कहते हैं ना, कुछ गलत होता है तो अच्छा भी होता है, गलत करने से ही इंसान सीखता है। फिर यहाँ पे हमने कर ली थी अपनी सारी स्टफ़ तैयार। हम देख रहे थे अपना पनीर फ्रेश है कि नहीं, क्योंकि हमने एक दिन पहले मंगाया था पनीर। तो हमने सारी स्टफ़ कर ली थी रेडी, पनीर की भी और वेजिटेबल्स की भी। और जो सब्जियों में एक्स्ट्रा पानी था वो हमने निकाल दिया था, क्योंकि हमने नमक डाल के रखी थी वेजीज़, क्योंकि उनमें पानी हो जाता। तो हमने वो सारा निकाल दिया था और मैं यहाँ बोले जा रही थी हमने यहाँ भी। और फिर मैंने ट्राई किया और फटाफट से रख दिया एक साइड में। हमने कि एक्चुअली हमने जो बनाए थे हमने मैदे के नहीं बनाए, क्योंकि हमने ये देखी थी रेसिपी फेसबुक पर। हमने बनाए थे सूजी के, क्योंकि मैं डाइट भी करती हूँ तो उसके लिए सूजी बेस्ट ऑप्शन था, इसलिए मैंने सूजी के मोमो बनाए थे। मैदा हमें मतलब नुकसान देता है, घर पे भी मैदे के बना के खाएंगे तो मतलब मार्केट वाला और वो एक ही बात हो जाती है कि आप हार्मफुल चीज़ें मार्केट की भी खा रहे हो और घर पे भी वही बना के खा रहे हो। तो हमने सूजी ट्राई की थी और हमारा सूजी का डब्बा बिल्कुल फुल भरा हुआ था और ये सारी कपड़ों पे गिर गई थी, क्योंकि सूजी के दाने बहुत जल्दी छलकते हैं। खैर हमने ली सूजी, इसमें हमने लिया था 1.5 कप सूजी का लेके हमने इसको ग्राइंड कर लिया था इतना बारीक, बिल्कुल मैदे के जैसा, बिल्कुल मैदा बन गया था ये। और उसके बाद हमने किया था इसका डो तैयार। ये मुझे बिल्कुल मतलब समझ नहीं आ रहा था ये बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। खैर हमने डो बना के मोमोज़ को दे दी थी शेप। आप देख सकते हो ये शेप मैं दिखा रही हूँ, मुझे प्रॉपर नहीं आई। जिस भी मोमो की जैसी भी शेप बनी मैंने वैसी ही बना दी। और सारे मोमोज मैं स्पेशल ये झन्नी लेके आई थी स्टीम देने के लिए, क्योंकि मेरे पास ऐसी झन्नी थी नहीं। तो मैंने नीचे भिगोने में पानी रखा, ऊपर स्टीम करने के लिए झन्नी में रखा मोमो, और उसमें रखे हमने ऊपर से ढक दिया उसको, ताकि वो प्रॉपर एक अच्छी उनमें स्टीम आए नीचे से। और जब तक वो हो रहा था हमने अपना चटनी का बेस तैयार करके हमने पीस ली थी अपनी चटनी। मैंने ज़्यादा तीखी नहीं बनाई थी क्योंकि हमारा आरुष तीखी चटनी नहीं खाता, और मैं आजकल लोहे की कढ़ाई यूज़ करती हूँ आयरन के लिए। जब तक हमारे मोमोज़ को मिल रही थी स्टीम, तो हमने यहाँ पे तैयार कर लिया था अपनी चटनी भी। और ये मोमोज़ आप देख सकते हो, हाँ काफ़ी बड़े थे, आरुष ने भी देखी यही बोला इतने बड़े मोमोज़। तो ये हमने बना दिए थे। तो फर्स्ट हमने ट्राई कराए थे आरुष को, क्योंकि वही सबसे पहले हमारे घर में खाता है, क्योंकि वो एक ही चीज़ खा के ना मतलब अच्छा बुरा सभी बता देता है खा के। मतलब उसको ये नहीं होता कि अच्छी नहीं है तो नहीं बतानी नहीं है, अच्छी है। तो खैर उसने गरम गरम मोमोज़ सबसे पहले उसको खुशबू बड़ी अच्छी ली, उसने बोला कि मम्मा खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, खा के मैं देखता हूँ कैसा है। उसने टेस्ट किया, उसको फर्स्ट बहुत टेस्ट लगा। उसकी रिएक्शन आप देख सकते हो, मतलब वाकई में उसको बहुत अच्छा लगा था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए पर मुझे भी बहुत अच्छे लगे। उसके पापा भी यहीं बैठे हुए थे, उनसे मेरा झगड़ा हो रखा था तो मैंने उनको नहीं बोला खाने के लिए। और उस बार बार बोल रहा था कि मम्मा मैं पापा को दे रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है ट्राई करा दो कैसे बने हैं कैसे नहीं बने। वो बार बार देखे जा रहे थे कि मतलब मुझसे भी पूछेंगे। मैंने उनसे नहीं पूछा, आरुष खाता रहा। आरुष को बड़े अच्छे लगे। हाँ साइज़ बहुत बड़ा था तो इसलिए आपस में
आपस में बातें कर रहे थे दोनों कि पापा आप भी ट्राई करो कैसे बने हैं। खैर इन्होंने भी अपना गुस्सा छोड़कर करे ट्राई। एक्चुअली हम दोनों में बहुत ज़्यादा अनबन होती रहती है, हम दोनों की बिल्कुल नहीं बनती आपस में, क्योंकि इनके और मेरे विचार बहुत अलग होते हैं। इनको भी बहुत अच्छे लगे। ये तो थी आज के मोमो की रेसिपी। बाय बाय।